एक क्लास का लड़का सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए बेताब, बस दुआ कर तेरा भाई पास हो जाए ताकि अब्बा की मार से बच जाए, जबकि उसी क्लास का दूसरा लड़का पोजीशन से कम नामंजूर। क्यों? दो एथलीट साथ ट्रेनिंग करते हैं, साथ मेहनत करते हैं, जबकि एक एथलीट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है और जबकि दूसरा एथलीट टॉप 10 में भी नजर नहीं आता। क्यों? दो प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करते हैं, एक प्लेयर डेब्यू करने के बावजूद सुपरस्टार तो दूर स्टार भी नहीं बन पाता, जबकि दूसरा प्लेयर स्टार नहीं सुपरस्टार बन जाता है। क्यों? एक रिसोर्स कंपनी में सालों साल से मेहनत कर रही होती, काम कर रही होती, बट नो वन नोज, नो वन केयर। उस रिसोर्स को बाय नेम तो दूर, बाय फेस भी कोई नहीं जानता, जबकि बाद में आने वाली रिसोर्स उस कंपनी के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव मेन रिसोर्स, मेन पिलर बन जाती। क्यों? एक शख्स को 100 रुपए दिए जाए, वो रोना धोना शुरू कर देता, भाई 100 रुपए से क्या होगा इस महंगात में, इस 100 रुपए से मैं क्या खरीद लूंगा, अल्लाह कुछ कर दो, कुछ बढ़ा पैसे मेरे। जबकि दूसरा शख्स 100 रुपए से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाखों का सफर और कमाई कर बैठता है। कैसे? एक रिसोर्स कंपनी में रिजाइन देता है, उसका रिजाइन झटपट फटाफट सटासट मंजूर, जबकि दूसरी रिसोर्स रिजाइन देती है, उसको एंगेज करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, किसी तरह वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले ले। क्यों? एक शख्स को कोई भी काम दिया जाए, वो रोना धोना शुरू कर देता, भाई नहीं हो रहा, कैसे करूं, पूरी कोशिश कर ली, पूरी जान मार दी, अब क्या कूद जाऊं, फांसी का फंदा गले में डाल लूं। जबकि दूसरा रिसोर्स को काम दिया जाता है, वो कहता मुश्किल है पर होगा जरूर, टाइम लगेगा, होगा जरूर, इसकी ऐसी तैसी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। क्यों? एक प्रोजेक्ट डूब जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, मरलिया मट्टी में चला जाता है, और उसी प्रोजेक्ट का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज होता है और वही प्रोजेक्ट आसमां की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, अपनी कामयाबी के डंके बजवाने लगता है, गली गली उस प्रोजेक्ट के शो हो जाते हैं, लाइव हो जाता है। क्यों? आज हम आपको इन तमाम क्यों और कैसे का जवाब देना चाह रहे हैं। अगर आप इन तमाम क्यों और कैसे का जवाब देखना, सुनना और समझना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम क्यों और कैसे का जवाब हासिल करें। वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के अलर्ट्स और नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिलते रहें। अस्सलामुअलैकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। साथियों, दोस्तों, कहा जाता है तुम्हारा जहन तुम्हारे भविष्यवाणी, फ्यूचर, मुस्तकबिल और तुम्हारी मजबूती की जमानत है। अगर एक दफा तुम्हारे माइंड भेजे खोपड़ी या मगज में ये आ जावे, ये होकर रहेगा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, टाइम लगेगा, मजा आएगा, लड़ने को मिलेगा, ट्राई करते हैं, नया सीखने को मिलेगा, तो यही माइंड मगज भेजा खोपड़िया तुम्हें वो शक्ति, वो ताकत दे जाएगा जो तुम्हें चट्टानों से टकराने के लिए शेर जैसा हौसला, दिलेरी, बहादुरी दे बैठेगा। और अगर तुम्हारे माइंड भेजा मगज में यह आ जाए कि ये नहीं हो सकता, तो यही माइंड तुम्हें ना सिर्फ फेलियर के साथ गुजर बसर करने बल्कि 100 से ज्यादा एक्सक्यूजेस दे डालेगा। नहीं हो सकता, बेहद मुश्किल है, टाइम मत जाया कर, तो आसमान से उतरा है क्या, तेरे खानदान में आज से पहले किसी ने करा, तो बस बाबा बस अपने औकात को पहचानो। वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, तुम्हारा माइंड मगज बुद्धि की ताकत है, तुम्हें सफलता हासिल करने की तैयार या तुम्हें सरेंडर करने पे मजबूर कर डालता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ योर माइंड। आओ देखते हैं कि तुम्हारे माइंड और सफलता हासिल करने वाले लोगों के माइंड में कितना फर्क। मजे की बात यह है, उनके माइंड का वजन भी आधा पाव लगभग और तुम्हारे माइंड का वजन भी लगभग आधा ही पाव। उनके ब्लड का कलर भी रेड और तुम्हारे ब्लड का कलर भी रेड। उनके ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या इन्हीं में से कुछ, और तुम लोगों का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इन्हीं में से कुछ। मजे की बात यह है, उन सबका माइंड मगज यहाँ पर, और होपफुली तुम लोगों का माइंड मगज भी यहाँ पर। हजारों लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, हजारों लाखों रुपए प्रोटीन, सप्लीमेंट, कैल्शियम, विटामिन पे खर्च करते हैं। न्यूट्रिशन रिसर्च से मालूम पड़ा कि इंसान जो खाता है, लगाता है, वो उसकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट नजर आता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे सामने कोई फैटी, कोई गप्पू, कोई मोटा है, फौरन तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, बहुत पिज्जे खाए, KFC, ब्रोस, जिंगर, और वो क्या, चिकन मायो गार्लिक विद डबल एक्स्ट्रा चीज और डाइट कोल्ड ड्रिंक के साथ।
क्यों? उसने जो खाया उसकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी की स्किन गोरी गोरी चमकदार, बालों का कलर ब्लैक हो रहा है, माइंड में क्या आएगा? फेयर एंड लवली और काला कोला का कमाल। अगर कोई शख्स वेट लूज करने के लिए फैट बर्नर मेडिसिन दे रहा है और उसका वेट वजन कम हो रहा है, तो शख्स बोले वाह भाई क्या बात है यार, तुम्हारा तो वजन कम हो रहा है। तो वो शख्स तो कल से सप्लीमेंट की तादाद डबल, कहेगा भाई रातों रात तेरे भाई ने जवान और स्मार्ट होना है। मालूम ये बड़ा इंसान जो खाता है लगाता है उसकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट नजर आता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बदकिस्मती से माइंड के लिए, जहन के लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जाए फार्मेसी पे कि भैया जी एक मेडिसिन दे दें, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरा जहन डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाए। कोई मेडिसिन ऐसी मार्केट में मौजूद नहीं कि मुझे कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई विटामिन, कैल्शियम दे दें जिसके लिए मैं इंजीनियर बन जाऊं, जिसके लिए मैं साइंटिस्ट बन जाऊं। मजे की बात यह है इन तमाम की मेडिसिन मौजूद है, वो मौजूद है ऑन योर एनवायरमेंट। जी हाँ, तुम्हारा एनवायरमेंट डिसाइड करता है तुम क्या बनने जा रहे हो। एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर तुम जिस जगह, जिस मकाम, जिस शहर, जिन भी लोगों के साथ जो भी तरक्की, सफलता अब तक तुम हासिल कर चुके हो, सपोज करो अगर तुम किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क, दूसरे जबान बोलने वाले लोगों के साथ होते, उनके साथ होते जो लाइफ में कुछ आगे जाना चाह रहे, उनके साथ होते जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे, उनके साथ होते जो चैलेंजेस को बीट करना चाह रहे, उनके साथ होते जो एक दूसरे का हाथ थामते, एक दूसरे को मोटिवेट करते, एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं, तो जो तुम्हारा तरक्की ग्राफ अभी है ऐसा ही होता? जवाब है यकीनन ना। तुम जरूर बोलते कि तेरा भाई आसमान की बुलंदियों पे होता। बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट आई हैव बीन सफरिंग। एनवायरमेंट की वजह से तेरे भाई के पर बन गए, तेरे भाई के पैरों में जंजीरें आ गई। एक मजबूत जहन की पहचान है कि बीमार प्लेयर जमामुल हक 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक रिमार्केबल इनिंग खेलकर उस मैच का मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द मैच बन जाता है। ये जहन मजबूती की अलामत है कि बैक पेन होने के बावजूद जावेद मियांदाद 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बेकरार और बेचैन रहता और एक विनिंग पार्टनरशिप बनाकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये मजबूत जहन की पहचान है। ग्लेन मैक्सवेल इंजरी की वजह से दौड़ना, दूर क्रीज पर खड़ा होना बेहद मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद 200 रन बनाकर अफगानिस्तान के जबड़ों से पता खींचकर ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। ये मजबूत जहन की पहचान है कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चंद हजार की सैलरी करने वाला शख्स आज शोबिज़ की दुनिया में मिलीनियर, बिलियनियर कहलाता है और पूरी दुनिया उसको हुमायूं सईद के नाम से जानती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टैलेंट और हार्ड वर्कर में कौन जीतेगा? जवाब बड़ा सादा है 12 सॉल्यूशंस के वासियों। हार्ड वर्कर मींस क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, फेलियर्स को वेलकम करना, फेलियर्स को फेस करना, आगे जाना। टैलेंट बगैर हार्ड वर्कर के सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है किताबों और कॉपियों की हद तक। अगर तुम वही कर रहे हो जो अभी तक करते आ रहे हो, तो कल भी तुम्हें वही मिलना है जो तुम्हें आज मिलना है। कुछ नया पाने के लिए तुम्हें कुछ नया करना होगा, या जो करते आ रहे हो उसे कुछ नए तरीके से करना होगा। बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट्स। कहा जाता है विनर्स और लूजर के दरमियान सबसे बड़ा फर्क, लूजर हैज द पावर ऑफ वॉर नहीं हो सकता, जबकि विनर हैज द पावर ऑफ यस आई विल, और टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड पावर। अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जरूर दीजिए। डू ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग 12 सॉल्यूशंस।